नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गाइड पर, जहां पे आपको जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वनडे एग्जाम्स कराए जाते हैं, जो भी आयोग एग्जाम कराता है, यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी, जो भी आपके एग्जाम कराता है, उन सभी के लिए हम आपको तैयारी कराएंगे। इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट जैसे आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैपिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ये जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वो सब सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको इस चैनल पे मिलेगी। आपको करना क्या है, आपको इस चैनल से जुड़ना है और लोगों को जोड़ना है, क्योंकि हम सब इस चैनल की फैमिली है। और फैमिली में क्या होता है कि एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से हमें आपका साथ चाहिए, तो आपको भी क्या करना है कि अपनी फैमिली को बढ़ाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको अपने दोस्तों में चैनल को शेयर करना होगा और लाइक करना होगा। और अगर कोई त्रुटि दिखती है आपको चैनल पे, तो आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है इस चैनल पे, तो इसलिए हम अपना इंट्रो दे रहे हैं आपको और बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हम करेंगे ये कि क्या करेंगे, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में क्वेश्चन अवश्य आते ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एक उत्तर प्रदेश का फाउंडेशन कोर्स लेके आए हैं, जो कि आपको पढ़ना है। लगभग मान के चलिए आप 20 से 25 क्लासेस होंगी, और उन क्लासेस को जो एक बार पढ़ लेगा, उसको किसी दूसरी बुक या किसी दूसरे कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम इसमें आपको एक बेसिक लेवल से, एक जीरो लेवल का जो बच्चा है, वहां से लेकर के आपको अब तक की पढ़ाएंगे, गहराई तक। जहां से आप यूपी पीसीएस के एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वहां तक पढ़ाया जाएगा। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम जो ये फाउंडेशन कोर्स है उत्तर प्रदेश का, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखा, उत्तर प्रदेश एक नज़र में फाउंडेशन कोर्स, वो उसको कैसे पढ़ाएंगे। पहले तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी जान लेते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, आप सभी को पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उन सारी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मोटा मोटा जानेंगे। या जैसे मान लीजिए सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि जो नैमिषारण्य धाम है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस जिले में है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हम इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको एक बाई एक एक करके टोटल 75 जिलों को पढ़ेंगे, और उसको हम मंडल वाइज पढ़ेंगे। और इसी के साथ क्या करेंगे, फिर जब ये हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ लेंगे, इसके बाद में हम आपको चैप्टर वाइज पूरा उत्तर प्रदेश एक एक डेप्थ में जाकर के पढ़ाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के नृत्य, उत्तर प्रदेश की जलवायु, उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश में परिवहन कैसा है, उत्तर प्रदेश में खनिज कौन कौन से हैं। इन सब चीजों को हम आपको क्या करेंगे कि गहराई से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपको जीरो से हीरो बनने का मौका मिलेगा। और आप कोई भी एग्जाम बहुत ही आराम से और कॉन्फिडेंस पूर्वक आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैप देखेंगे। क्योंकि मैप जो है ना उत्तर प्रदेश का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपको डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, तो आपके दिमाग में तुरंत मैप में आना चाहिए कि हाँ, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ की साइड में है, और वो नेपाल से सीमा भी बनाता है। इस तरह से मैप जब आप देखते हुए चलें, तो हम क्या करेंगे कि एक एक डिस्ट्रिक्ट को पहले तो मैप पे देखेंगे, फिर उसके बारे में चीजों को जानते हुए आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्या करेंगे हम, उससे पहले हम देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश फाउंडेशन में। तो उत्तर प्रदेश फाउंडेशन में जैसा हमने आपको पहले बताया कि पहले तो सभी जिलों के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे पहला हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त परिचय, उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय, जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में कितना है,
या कितना परसेंटेज है, इसकी डायमेंशंस क्या, उत्तर प्रदेश की डायमेंशंस क्या है, बेसिक चीजें ना उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है आपका उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, अगला हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास देखें कि जो वर्तमान में हमें उत्तर प्रदेश राज्य दिख रहा है, क्या ये शुरुआत से ऐसा ही है या इतिहास में ये कुछ और था, इसका नाम कुछ और था, क्या था? तो इस बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति, मृदा, कृषि एवं पशुपालन। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे आपका भौगोलिक अवस्थिति, मृदा, कृषि एवं पशुपालन। इन सबको हम गहराई से पढ़ते हुए चलेंगे, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। अगला पढ़ेंगे हम चौथी क्लास में नदियां, नहरें, झीलें, आपके तालाब और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे हम क्या, वन, वनस्पति एवं वन्यजीव, मतलब उत्तर प्रदेश में कैसी वनस्पति पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन है, या उत्तर प्रदेश के जो वन्यजीव हैं वन्यजीव के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारी छठी क्लास होगी वो होगी खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जो खनिज है वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऊर्जा संसाधन देखेंगे। अपनी सातवीं क्लास में हम देखेंगे उद्योग, परिवहन और संचार। क्या, उद्योग, परिवहन और संचार। अगले में देखेंगे जनगणना। जो ये जनगणना है ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश की जनगणना भी और साथ ही साथ भारत देश की जनगणना भी। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, कुछ क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की जनगणना से डाल देता है और कुछ क्वेश्चन जो है भारत की जनगणना से डाल देता है, और या फिर कंपैरिजन करा देता है। हम इस जो सीरीज में है फाउंडेशन क्लास में क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनगणना देखेंगे, फिर उसके बाद में हम आपको एक वीडियो के माध्यम से भारत की जनगणना भी पढ़ाने वाले हैं। अगला है राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक व्यवस्था है और प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह की है, ये पढ़ेंगे इस क्लास में। अगला है जनजातियां। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, या जो वो जनजातियां हैं किन क्षेत्रों में रहती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, कौन सी जो जनजाति है वो दीपावली पर्व जो होता है जिसे क्या कहते हैं, उजालों का त्योहार कहते हैं, इसे कौन शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है। मतलब पहले तो जानेंगे कि जनजातियां कहाँ हैं, कौन कौन सी बात उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, वे कहाँ रहती हैं, और उनके बारे में कुछ जो विशेषताएं हैं महत्वपूर्ण वो जानेंगे। अगला आपका है कला एवं संस्कृति। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की कला एवं संस्कृति के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है कला एवं संस्कृति के दृष्टिकोण से बहुत ही समृद्ध राज्य माना जाता है। आगे देखेंगे तो अगला हमारा होगा, जो अगली क्लास होगी वो हमारी होगी प्रमुख व्यक्तित्व, पर्यटन एवं पर्यटन स्थल। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं, पर्यटन कहाँ कहाँ पर उत्तर प्रदेश में है, और पर्यटन स्थल कौन कौन से उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये चीजें भी जानेंगे। फिर हमारा अगला होगा भाषा। क्या, भाषा, बोलियां एवं शिक्षा प्रणाली। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी भाषा बोली जाती हैं, बोलियां कौन कौन सी हैं, और शिक्षा प्रणाली कैसी है। अगला होगा हमारा प्रमुख शोध संस्थान, पार्क एवं स्मार्ट सिटी। क्या, प्रमुख शोध संस्थान, पार्क एवं स्मार्ट सिटी। अगला अंतिम होगा हमारा प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां। क्या, प्रमुख योजनाएं एवं नीतियां। तो हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानेंगे और उत्तर प्रदेश की जो नीतियां हैं उनके बारे में भी जानेंगे। ये रहा आपका पाठ्यक्रम कि हमको कैसे कैसे पढ़ना है। ये 15 चैप्टर हैं आपके, इनको आप नोट भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको पता चले सर ने जो बताया है कि हम पढ़ाएंगे क्या हम वो आप तक डिलीवर करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये हमारा आपसे वादा है कि मैंने आपसे जो भी वादा किया है कि ये इतनी चीजें आपको इस फाउंडेशन क्लास उत्तर प्रदेश की जो फाउंडेशन क्लास है इसमें जरूर 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 पढ़ाई जाएंगी। आप इनको नोट करके भी रख सकते हैं। तो शुरू करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ी सी इंट्रो क्लास थी इसलिए थोड़ा सा समय आपको लगेगा कि बेस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मेरे दृष्टिकोण से ये बेस्ट नहीं है। इसी के साथ क्या करते रहेंगे सब लोग, यूट्यूब पे इसको
शेयर करते रहेंगे। ये ये क्या है हमारा, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। क्या है ये, उत्तर प्रदेश का हमारा मैप है। क्या है, मैप। तो अब मैप में देखेंगे कि जैसे यहाँ देखिए ऊपर की तरफ हमने आपको अभी बताया था ना कि जैसे हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप कक्षा 3 या 4 में आपने पढ़ा था कि जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में, और जो द्वारका है वो भी गुजरात में है। अब आपने पढ़ा था, अब आप देखिएगा कि मैप से पढ़ने में और बुक से पढ़ने में या किसी चीज को सुनने में कितना फर्क होता है, देखेंगे क्या। अब आपने पढ़ा था कि द्वारका और सोमनाथ मंदिर गुजरात में है, कक्षा 5 में 2 बच्चों ने पढ़ा था। मान लीजिए आपका कोई सहपाठी था, उसने पढ़ा था। हुआ ये कि जब ग्रेजुएशन में बच्चा पहुंचे, आप दोनों लोग पहुंचे, दोनों सहपाठी, तो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द्वारका भारत के किस राज्य में है। अब हुआ ये कि आपने पढ़ा था कक्षा 5 में, बीच में आपने नहीं पढ़ा, आप अब उसको दिमाग में नहीं ला पा रहे हैं कि यार हाँ पढ़ा तो था कक्षा 5 में, लेकिन याद नहीं आ रहा कहाँ था, क्योंकि उसमें ऑप्शन होंगे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप दोनों में से एक लड़का क्या करता है कि वो कक्षा जब 12 में था, तो मान लीजिए अपने पिताजी के साथ, मम्मी पापा के साथ में वो एक बार द्वारका घूमने चला गया गुजरात में। तो अब उस बच्चे को ये बात जीवन भर याद रहेगी कि हाँ द्वारका गुजरात में है और सोमनाथ मंदिर भी गुजरात में। ठीक है, तो इसीलिए जानना और देखने में बहुत बड़ा, सुनने में और देखने में बहुत बड़ा फर्क होता है। और जो चीज आप एक बार आंखों से देखते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए हम मैप में भी देखते चलेंगे। आपको एक बार सरसरी नजर मैप पे डालनी है क्या, जैसे ये देखिए, ये हमारा सहारनपुर, ये हमारा मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, शामली, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, बदायूं। इस तरह से हमारे ये 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ऐसे ही हम इन सबको ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे, आपने मैप देखा है, अब आपसे कोई पूछे ललितपुर जाना है, तो आपका तुरंत दिमाग पकड़ेगा कि हाँ ललितपुर नीचे की साइड में मध्य प्रदेश, सोनभद्र, सोनभद्र राइट हैंड पे नीचे में है। अब आपसे पूछे बलरामपुर, बलरामपुर ऊपर में है। अब पूछा पीलीभीत, पीलीभीत पश्चिम साइड में है या उत्तर में है। इस तरह से क्या है कि आपको पता रहेगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है। इससे क्या है आपको एग्जाम एग्जाम में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो देखेंगे आगे लिया है उत्तर प्रदेश के मंडल एवं संबद्ध जिले। अब आपको हम ये बताएंगे कि जो ये 75 जिले हैं इनको हम कैसे पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे ये जाने। जैसे सबसे पहला है कि उत्तर प्रदेश के मंडल, उत्तर प्रदेश के मंडल। अब देख, जो 75 जिले हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कोई एक बंदा या एक कोई बॉडी नहीं संभाल सकती। इसलिए हमने क्या किया कि 18 अलग अलग बॉडी बना दी। क्या, जिन्हें हमने मंडल कहा। क्या कहा कि मंडल कहा। एक अलग अलग कुछ नंबर जिले, जैसे किसी मंडल में 4 जिले, किसी में 5 जिले, किसी में 6 जिले, जो आसपास के हैं उनको हमने मिला करके एक मंडल बना दिया। क्या बना दिया, मंडल बना दिया। तो अब देखेंगे उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में क्या, कुल मंडल। तो उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। कितने मंडल है, 18 मंडल। आपसे एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। अब इन 18 मंडल जो है इनको कैसे कैसे डिवाइड किया गया है ये आप देखिए, हम आपको बताते हैं। देखिए, 3 ऐसे मंडल हैं, 3 मंडल हैं जिनमें कि आपके 6 6 जिले हैं। कितने जिले हैं, 6 6 जिले। आपके 2 ऐसे मंडल हैं जिसमें कि आपके 5 5 जिले हैं। आपके 8 ऐसे मंडल हैं जिसमें कि 4 4 जिले हैं। कितने जिले हैं, 4 4 जिले हैं। और आपके 5 ऐसे जिले हैं, सॉरी 5 ऐसे मंडल हैं जिसमें कि सिर्फ 3 और 3 जिले हैं। कितने, 3 3। अब आप यहां से इन्हें अगर ऐड काउंट करेंगे तो 3 2 5 8 13 और 5 18, तो आपके मंडल पूरे हो। अब यहां से देखेंगे
6 जिले 3 मंडल में तो कितने हो गए? 18 जिले। 5 2 में तो 5 दूनी 10 हो गए। 8 चक्कू 32 हो गए। और आपका 3 पंचे 15 हो गए। अब आप देखेंगे तो ये आपके टोटल 70 कितने हो जाएंगे? 8 तो 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 तो 3 3 6 1 7 तो आपकी कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए टोटल? 75 डिस्ट्रिक्ट हो। तो इस तरह से मंडलों में जिलों को बांटा है। अब दो मंडल जो 3 मंडल हैं जिनमें कि 6 जिले हैं, कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर इसमें से वो कौन मंडल है जो सबसे बड़ा नहीं है। यानी कि 3 मंडल आपको दे देगा जिसमें कि 6 जिले और एक आपका 4 या 3 या 5 वाला दे देगा जो आपका सही ऑप्शन होगा। देखें, अब जो आपका ये वाला 3 मंडल, इसकी एक ट्रिक है क्या? कमल, क्या? कमल। का से आपका हो जाता है का से क्या हो जाता है आपका? कानपुर। मां से आपका हो जाता है मेरठ। क्या हो जाता है आपका? मेरठ। और ला से आपका हो जाता है लखनऊ। इससे मतलब ये हुआ कि जो कानपुर है मंडल और जो लखनऊ मंडल है और जो आपका मेरठ मंडल है, इसमें कितने कितने जिले हैं? इसमें इन 3 मंडलों में 6 6 जिले हैं। कितने हैं? 6 6 जिले हैं। जो आपका ये 5 वाला है 2 मंडल, ये जिसमें 5 5 जिले हैं, ये कौन से 2 मंडल है? ये पहला है आपका मुरादाबाद। मुरादाबाद और अयोध्या। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, 6 वाले, 3 6 वाले और 2 5 वाले। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछने वाला है एग्जाम में। हमने यहाँ पे देख लिया कि कौन कौन से मंडल हैं जिनमें कि 5 5 जिले हैं, वो है मुरादाबाद और अयोध्या। और जिन मंडलों में 6 6 जिले हैं वो कौन कौन से मंडल है? आपका लखनऊ मंडल, कानपुर मंडल और मेरठ मंडल। कुल मंडल कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल है। कितने मंडल है? 18 मंडल है। और इस तरह से आपके 75 जिलों को 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो आज हम क्योंकि चूंकि क्लास में पहले ही पहली क्लास है तो आपको बहुत सी बातें बताई ही मैंने, तो इसलिए आज हम सिर्फ एक मंडल को देखेंगे। कौन सा मंडल होगा वो? लखनऊ मंडल। कौन सा मंडल? लखनऊ मंडल। तो आज हम लखनऊ मंडल के जो 6 जिले हैं उन सभी को देखेंगे। उन्हें पहले मैप पे देखेंगे कि उनकी स्थिति अब स्थिति क्या है, और उसके बाद में एक एक जिले की जो विशेषता है वो देखेंगे। चलेंगे मैप पे। ये रहा हमारा मैप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लखनऊ जो है, लखनऊ मंडल, अब ये देखिए, ये लखनऊ है। क्या है? ये आपका हो गया लखनऊ। अब मैंने क्या बताया, जो मंडल बनाया जाता है, जैसे लखनऊ मंडल है तो लखनऊ के जो आसपास के जिले होंगे वही उस मंडल में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले हैं? सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और खुद लखनऊ। और खुद लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और खुद लखनऊ। आप काउंट कर लीजिए कितने हुए? 1 2, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। कितने जिले हो गए आपके? 6। तो अब आपको दिमाग में रहेगा कि लखनऊ के आसपास के जिले कौन से हैं। वैसे तो और भी जिले हैं, जैसे बाराबंकी भी लखनऊ के पास में है, अमेठी भी थोड़ा सा पास में है। लेकिन अब अगर आप मंडल के उससे देखेंगे तो ये वाले 6 जो डिस्ट्रिक्ट हैं आपके, जिसमें मैंने नंबरिंग कर रखी है, लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और खुद लखनऊ, ये लखनऊ मंडल में ही आते हैं। तो आपने मैप में इस मंडल को अब देखिए, अगर इस मंडल को हम आउटलाइन करें तो ये इतना मंडल है जो लखनऊ मंडल के अंतर्गत है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये हमारा लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हम कौन सा जिला देखेंगे आज? सबसे पहले हम देखेंगे आपका लखनऊ जिला। कौन सा जिला? लखनऊ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है
लखनऊ मंडल। कौन सा मंडल पढ़ेंगे आज? लखनऊ मंडल। और ये हमारा आज का पहला मंडल है। तो अब देखिए लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले? लखनऊ है, सीतापुर है, हरदोई है, रायबरेली है, लखीमपुर है और उन्नाव है। हर लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर और उन्नाव है। आपको ये नहीं याद रखना है। जब भी कभी बड़े लेवल का एग्जाम होता है वहां पे पूछ लेता है कि कौन सा जिला लखनऊ मंडल में नहीं है। और अगर आपको याद रखना है तो आप लखनऊ मंडल, मेरठ मंडल, कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल और मुरादाबाद मंडल याद कर ले। इतना सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अब लखनऊ के बारे में कुछ जाने कि लखनऊ की क्या विशेषता है या लखनऊ से कहां कहां से प्रश्न आते हैं। अब सबसे पहले ये देखिए, जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये क्या है? रेजिडेंसी, इमामबाड़ा, छतर मंजिल, भूमि दरवाजा, मन कामेश्वर मंदिर, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं आपकी कहाँ? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। ये लखनऊ में है। ये क्या है? पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। ये पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है लखनऊ में। कौन कौन से? रेजिडेंसी, इमामबाड़ा, छतर मंजिल, रूमी दरवाजा और मनकामेश्वर मंदिर। ये पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है लखनऊ के, जो कि आपको याद रखना। आपसे पूछ लेता है कि जो रूमी दरवाजा है वो किस जिले में पाया जाता है या किस शहर में है, तो आपको बताना होगा लखनऊ। लखनऊ का जो हस्तशिल्प है वो क्या है? लखनऊ का जो हस्तशिल्प है वो क्या है? चिकन और जरदोजी। चिकन और जरदोजी। अब ओडीओपी, ओडीओपी का मतलब क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जो ओडीओपी ये हर एक जिले के लिए है। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो कितने ओडीओपी होंगे टोटल? तो टोटल आपके 75 ओडीओपी होंगे। और ओडीओपी आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम नर आपसे पूछ लेता है कि फला जिले का ओडीओपी क्या है, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसे हिंदी में कहते हैं एक जिला एक उत्पाद। क्या कहते हैं? एक जिला एक उत्पाद। क्या? एक जिला एक उत्पाद। ये क्यों? ये इसलिए कि जो जिले, जिस भी जिले में कोई ऐसी चीज है जिसकी उसमें विशेषता है, जो विशेषता है, तो इसको ब्रॉड लेवल पर, जैसे पूरे देश में लोग जाने इसको, तो इसकी ब्रांडिंग है। ये एक तरीके से उस चीज की ब्रांडिंग है। तो इसलिए हमने एक योजना लाई, एक जिला एक उत्पाद, जिससे कि उस जिले की, उस उत्पाद की ब्रांडिंग हो सके पूरे भारत में। अगला है 1900। अच्छा हाँ, ओडीओपी है क्या? तो ओडीओपी है लखनऊ की चिकनकारी और जरी जरदोजी। क्या? चिकनकारी और जरी जरदोजी। अगला है आपका जो लखनऊ है। तो हम लखनऊ के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लखनऊ के बारे में ही पढ़। 1921 में आंशिक राजधानी, मतलब 1921 में लखनऊ को आंशिक राजधानी बनाया गया। आंशिक राजधानी 1921 में बनाया गया। अब अगर आपसे पूछ ले पूर्ण राजधानी, ये तो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं 1935 में लखनऊ को पूर्ण राजधानी बनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, पूर्ण राजधानी, पूर्ण राजधानी बनाया गया उत्तर प्रदेश की। अगला है जो लखनऊ है वो किस नदी के तट पर बसा है? लखनऊ किस नदी के तट पर बसा है? तो आप देखें गोमती नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गोमती नदी के तट पर। जो वर्तमान लखनऊ है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो वर्तमान लखनऊ है उसकी स्थापना हुई थी 1775 में। कब हुई थी? 1775 में। वर्तमान लखनऊ की स्थापना कब हुई थी? 1775 में। अच्छा, इसकी स्थापना की किसने थी? एक थे नवाब आसफुद्दौला। कौन? नवाब आसफुद्दौला ने 1775 में वर्तमान लखनऊ की क्या की थी? स्थापना की थी। और जो राजधानी है, पहले इसकी राजधानी हुआ करती थी 1775 से पहले आपकी फैजाबाद। क्या? फैजाबाद। तो फैजाबाद से यही आसफुद्दौला जी जो थे, यही जो क्या किया था इन्होंने कि फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया था। और लखनऊ में क्या है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। क्या? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय जो है ये भी कहाँ पे है?
लखनऊ में। अच्छा, लखनऊ का पुराना नाम अगर पूछ ले तो इसे क्या कहते हैं? लक्ष्मणपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मणपुर। लक्ष्मणपुर कहते हैं लखनऊ को। और क्या कहते हैं इसको, लखनऊ को? नवाबों का शहर भी। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। ये इतनी चीजें लखनऊ के बारे में आपको याद रखनी है मोटा मोटा। तो लखनऊ के बारे में हमने इतनी चीजें याद रखनी है। तो हमारा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट हो गया। आगे देखेंगे तो हमारा अगला डिस्ट्रिक्ट है रायबरेली। क्या? रायबरेली। अगला डिस्ट्रिक्ट है हमारा रायबरेली। रायबरेली में क्या है? तो रायबरेली का जो ओडीओपी है, जो रायबरेली जिले का ओडीओपी वो क्या है? काष्ठ कला। क्या है? काष्ठ कला। काष्ठ ऐसे लिखा जाएगा, काष्ठ कला। क्या है? काष्ठ कला। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। क्या? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहां पर है? तो आपका जवाब होगा रायबरेली। रायबरेली में क्या है? इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है। और क्या है? और आपका भवानी पेपर मिल भी कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ पे है? रायबरेली में। रायबरेली का पुराना नाम भरौली या फिर बरौली। क्या? भरौली या फिर बरौली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रेल कोच फैक्ट्री कहां पर है? रायबरेली के लालगंज में। कहां पर है? रायबरेली के लालगंज में क्या है? कोच फैक्ट्री है। और समस्तपुर पश्चिम बिहार, ये भी रायबरेली में। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। समस्तपुर पश्चिम बिहार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि जो समस्तपुर पश्चिम बिहार है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो समस्तपुर पश्चिम बिहार आपके रायबरेली जिले में स्थित है। तो रायबरेली के बारे में हमने इतनी चीजें देखी, ये आपको याद रखनी है। अगला जिला देखेंगे तो अगला जिला है सीतापुर। क्या? सीतापुर। अच्छा, सीतापुर में क्या क्या है? सीतापुर में आपका है दधीच कुंड, व्यासपीठ, नैमिषारण्य। ये आपके पर्यटन स्थल है। क्या है? पर्यटन स्थल है। यहाँ का हस्तशिल्प क्या है? दरी का काम। क्या है? दरी का काम। ओडीओपी इसकी क्या है? मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है आपका? दरी। तो हस्तशिल्प, दरी का काम, ओडीओपी, दरी। दधीच कुंड, व्यासपीठ और नैमिषारण्य तीर्थ ये कहाँ पे है आपका? सीतापुर में है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो अकबर थे, जो अकबर के जो नवरत्न होते थे, तो अकबर के जो नवरत्नों में एक थे टोंडरमल। कौन थे? टोंडरमल। इनका जन्म स्थान जो है वो सीतापुर जिले के लहरपुर ग्राम में हुआ था। कहा? इनका जन्म कहाँ हुआ था? लहरपुर। कहाँ पे हुआ था आपका? लहरपुर। कहाँ पे? लहरपुर में। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लेता है कि टोंडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में हुआ था? तो आपको बता देना है कि जो टोंडरमल थे अकबर के नवरत्नों में से एक, उनका जन्म सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के लहरपुर गांव में हुआ था। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है। सीतापुर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा है। अब जब ये चौथा सबसे बड़ा जिला है तो पहला भी कोई होगा, फिर दूसरा भी कोई होगा, उसके बाद में तीसरा भी कोई होगा और उसके बाद में कौन सा आएगा? चौथा। तो चौथा आपने क्या देखा? सीतापुर। क्या है? सीतापुर। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? लखीमपुर। कौन सा है? लखीमपुर। दूसरे नंबर पे आपका आता है सोनभद्र। क्या? सोनभद्र। तीसरे नंबर पे आपका जो जिला है उसे कहते हैं हरदोई। क्या कहते हैं? हरदोई। चौथा है आपका सीतापुर। और अगर पांचवा भी देखें तो पांचवा आपका है प्रयागराज। क्या है? प्रयाग। क्षेत्रफल की दृष्टि से घटते हुए क्रम में ये आपके जिले हैं पांच। पहला लखीमपुर, दूसरा सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर और पांचवा प्रयागराज। तो सीतापुर के बारे, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी। अगला, अगला डिस्ट्रिक्ट है आपका उन्नाव। क्या? उन्नाव। है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उन्नाव अपने चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? उन्नाव अपने चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका ओडीओपी क्या है? जरी जरदोजी। क्या है? जरी जरदोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नवाबगंज पश्चिम बिहार। क्या? नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है वो आपका उन्नाव जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उन्नाव जिले में स्थित है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, आपसे अगर पूछ ले महान व्यक्तित्व में कि महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ है, तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान कहाँ है? उन्नाव में। कहाँ पे है? उन्नाव में। चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में आप सभी को पता होगा, जो कितने
महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए अपनी प्राणों की बलि दे दी। उन्नाव शहर की स्थापना 12वीं सदी में राजपूत बोधि सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? राजपूत बोधि सिंह के द्वारा उन्नाव शहर की स्थापना की गई। उन्नाव के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है। अगला देखेंगे डिस्ट्रिक्ट हमारा। अगला हमारा डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर खीरी। क्या है? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मात्र एक नेशनल पार्क, मात्र एक नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में है, दुधवा नेशनल पार्क, वो हमारा कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। लखीमपुर का पुराना नाम लक्ष्मीपुर। क्या? लक्ष्मीपुर। पुराना नाम इसका क्या है? लक्ष्मीपुर है। हस्तशिल्प क्या है? पीतल के बर्तन। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पीतल के बर्तन, हस्तशिल्प कहाँ का है? लखीमपुर खीरी का है। जबकि अगर पूछा जाए आपसे पीतल नगरी, पीतल नगरी आपकी क्या है? मुरादाबाद। क्या है? मुरादाबाद। पीतल नगरी आपकी मुरादाबाद हो जाएगी। लेकिन हस्तशिल्प कहाँ का है पीतल के बर्तनों का? वो है लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद, प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि, अभी हमने आपको बताया। पहला लखीमपुर, दूसरा आपका सोनभद्र, तीसरा आपका हरदोई, चौथा आपका सीतापुर, पांचवा आपका इलाहाबाद या प्रयाग। ये आपको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे कभी कभी इनको अरेंज करने को दे देता है कि क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में लगाइए। किशनपुर अभ्यारण्य, किशनपुर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है? ये भी आपका लखीमपुर खीरी में, दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर अभ्यारण्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन? लखीमपुर है। अगला देखेंगे, और अगला हमारा क्या होगा? लखनऊ मंडल का अंतिम जिला होगा। कौन सा? हरदोई। क्या? हरदोई। किसी किसी जिले में आपको ज्यादा चीजें पढ़ने को मिलेंगी, किसी किसी जिले में आप कम चीजें मिलेंगी। जो हरदोई जिला है उत्तर प्रदेश का, उसका ओडीओपी क्या है? मतलब एक जिला एक उत्पाद क्या, एक उत्पाद क्या है? हथकरघा उद्योग। कौन सा उद्योग? हथकरघा उद्योग। इसका पुराना नाम हरिद्रोही। क्या? हरिद्रोही। हरदोई का पुराना नाम हरिद्रोही। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। कौन सा जिला है? तीसरा सबसे बड़ा। अभी हमने पहला बताया, पहला लखीमपुर, दूसरा आपका सोनभद्र, तीसरा आपका हो गया कौन सा? हरदोई, और चौथा आपका हो गया सीतापुर, और पांचवा आपका हो गया प्रयाग। ठीक है, तो ये आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे, और आप सभी से धन्यवाद आप सभी को देंगे कि आप इस वीडियो को देखें, और ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है, तो मुझे खुद लग रहा है कि उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप सब ऐसे ही प्यार देंगे तो आगे आने वाले समय में और अच्छा हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट में जरूर टाइप करें। धन्यवाद। जय हिंद।